हेडिंग डालिए न्यूमेरिकल्स फॉर मेजर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। न्यूमेरिकल्स फॉर मेजर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। न्यूमेरिकल फॉर मेजर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तुमने देखिए क्वेश्चन कैसे दे रहा है, ध्यान देना सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देना। कैसे देगा क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, या कॉम्पिटिशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, या 12th बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और आपको कैसे सोचना है। आ रहा है समझ में? ठीक है, पूरी टर्मिनोलॉजी क्लियर है आपकी? ठीक है। A2 प्लस बेटा इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन हाफ सेल इक्वेशन लिखो, इन गिवन हाफ सेल इक्वेशन A2 प्लस ऑब्लिक A, ध्यान देना बेटा क्या लिख रहा हूं, A2 प्लस ऑब्लिक A इजिकल टू माइनस 1.5 A2 प्लस ऑब्लिक A इजिकल टू माइनस 1.5 एंड B2 प्लस ऑब्लिक B इजिकल टू माइनस 1.25 वोल्ट। वोल्ट बेटा ये है, बेटा ये दिया है इंडिविजुअल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक हाफ सेल का, एक A हाफ सेल है और एक B हाफ सेल है। जैसे यहाँ जिंक और कॉपर है, A हाफ सेल और एक B हाफ सेल। टर्मिनोलॉजी को समझना है, समझ में आ रहा है ना? 1.25 वोल्ट। काउंट ध्यान देना, काउंट द E0 सेल फॉर अबव, जो ऊपर लिखा है फॉर अबव गैल्वेनिक सेल। ओके, तो क्या काउंट करने बोला है बेटा? E0 सेल। व्हाट मीन बाय E0 सेल? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मीन्स यहां वोल्ट मीटर की वो वैल्यू काउंट करने बोला आपको। ओके, ध्यान देना। तो कैसे सोचना है? A2 प्लस ऑब्लिक A, ये क्या है बेटा? जैसे जिंक ऑब्लिक जिंक, ये सेल नोटेशन है। सेल नोटेशन की बात किया मैंने। ये जिंक ऑब्लिक जिंक 2 प्लस, या जिंक 2 प्लस ऑब्लिक जिंक, ये कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर। तो वैसे ही बेटा यहाँ A रॉड है और A2 प्लस आयन है, B रॉड है और B2 प्लस आयन। ओके, तो ये दो हाफ सेल है। दो हाफ सेल का इंडिविजुअल क्या दिया बेटा उसने? इलेक्ट्रोड। हाफ सेल का जो पोटेंशियल होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो दो टाइप का होता है, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन। लेकिन इसका प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखे होंगे तो मैंने आपको बता दिया हूं कि IUP सिस्टम में देखो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो दो टाइप का होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड। तो आपको कौन सा मानना है? ये जो दिया है वैल्यू, जो दिया है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। किसकी वैल्यू है ये? ये जो दो हाफ सेल है, कौन सा हाफ सेल है बेटा? A ऑब्लिक A2 प्लस, B ऑब्लिक B2 प्लस। ये ऑब्लिक का मतलब ये इंटरफेस है, इंटरफेस सॉल्यूशन और रॉड वाली इंटरफेस कहलाती है। अब इसको ऐसे भी समझ लो, 2 प्लस से क्या हुआ? देखो बेटा 2 प्लस से यहां क्या है? 0। इधर ध्यान दे, पहले समझना। 2 प्लस से क्या है बेटा? 0। 2 प्लस से 0 होना, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होना, मीन्स ये रिडक्शन का सिंबल है। मतलब दोनों हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। जैसे मैंने उसको ऐसा लिख दिया B ऑब्लिक B2 प्लस, तो ये क्या शो कर रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। तब वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माना जाता है। नहीं आया समझ में? तो इसमें दोनों हाफ सेल का क्या दिया इसने? रिडक्शन पोटेंशियल। अब क्या बोल रहा है? वोल्ट। काउंट द E0 सेल फॉर अबव गैल्वेनिक सेल। ये बोलना चाह रहा है कि ये एक हाफ सेल को आपने क्या किए? कनेक्ट। और किसकी वैल्यू पूछ रहा है? वोल्ट मीटर की। नहीं आया समझ में? आए? जैसे जिंक और कॉपर हाफ सेल में यहां जो वोल्ट मीटर की वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे बेटा आप? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो A और B दो हाफ सेल है, दोनों को कनेक्ट किया और पूछ क्या रहा है आपको? वोल्ट मीटर की वैल्यू। इनडायरेक्टली ऐसे भी बोल सकता है वो, या उसी को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नहीं आया समझ में? क्लियर? अब ध्यान दो, अब बेटा चैलेंज क्या होता है। तो कुल मिला के आपको पहले बात समझना है
कि ये जो दिया है वैल्यू, ये क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा वाला? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? यस, रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे पता चला? अकॉर्डिंग टू आईयूपीएच सिस्टम, कि बोलता है यार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, आपको कौन सा मानना है? रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब जो ए हाफ सेल है इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 1.5 वोल्ट, जो बी हाफ सेल इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस। अब ये बताइए बेटा, अब आपका जो चैलेंज होगा, क्वेश्चन लिख डाले आपने, हाँ काउंट। अब आपका चैलेंज होगा कि ये जैसे क्वेश्चन आपको देगा तो आपको पता होना चाहिए जब इन ए और बी दो हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे तो करंट किधर फ्लो होगा, करंट कैसे फ्लो होगा, इसको कैसे जानेंगे बेटा कि कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनोड से, हमेशा इलेक्ट्रॉन एनोड से, तो करंट कैथोड से। आ रहा है समझ में? बहुत ही समझना। और उसका प्रीवियस लेक्चर के बाद और देख लेना, वहां पूरी चीज बता चुका हूं मैं। इस लेक्चर में केवल न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं। आ रहा है समझ में? अब ध्यान दो, अब देखिए बेटा, ये बताइए -1.5 वैल्यू अधिक है, ये किसकी वैल्यू है? रिडक्शन, इस हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये बी हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहां आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। -1.5 वैल्यू ज्यादा है मैथमेटिकली, या -1.25 वैल्यू ज्यादा है? -1.25 वैल्यू ज्यादा है। अरे नेगेटिव वैल्यू है ना बे, नहीं आया समझ में? तो बेटा किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? ए हाफ सेल का कि बी हाफ सेल का? बोलो, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कम है ना। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल किसका पैरामीटर है? इलेक्ट्रॉन रिसीविंग। रिडक्शन पोटेंशियल किसका पैरामीटर है? इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का पैरामीटर। तो इसका मतलब जब ये दो हाफ सेल को आप क्या करोगे? कनेक्ट, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? बी का। और किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है? ए का। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन लेने का पावर ज्यादा है। इसका मतलब दिस वर्क इज कैथोड, ये इलेक्ट्रॉन लेगा जब इन दो हाफ सेल को अटैच करोगे। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। ये सब बता दिया गया आपको। तो ये वर्क इज एनोड, बस ये आपको समझना पड़ता है। यहाँ किसकी वैल्यू से आप पता करेंगे कि कौन एनोड है कौन कैथोड है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वर्क इज एनोड, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन लेने का पावर, मींस आपका बी का इलेक्ट्रॉन लेने का पावर ए से ज्यादा है, क्योंकि बी का रिडक्शन पोटेंशियल ए से ज्यादा है। बी का इलेक्ट्रॉन लेने का पावर, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना बेटा, तो ए से ज्यादा है, तो ए वर्क इज एनोड। जब ये दो हाफ सेल को अटैच करोगे तो ए वर्क इज एनोड एंड बी वर्क इज कैथोड। अब आ जाओ फार्मूले में, क्या काउंट करना है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोम। तो हमने बेटा पहले वैल्यू से पता कर लिया कि कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा। और वैल्यू से कैसे पता करोगे आप? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी या नेगेटिव वैल्यू कम होगी। आ रहा है समझ में? वर्क इज कैथोड। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका पैरामीटर है? इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर का। तो किसका इलेक्ट्रॉन रिसीविंग पावर है बिटवीन ए एंड बी? बी का। कैसे पता चला? रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल इज द स्केल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर। और किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? अरे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है इसका इसी को अगर इन्हीं दो को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करना है तो यहां कर दो प्लस साइन कर देना। नहीं आया समझ में? ठीक है, अब चलो फार्मूला लगा दे बेटा। तो E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड। E0 मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल के डिफरेंस का फार्मूला है ना ये, कैथोड माइनस E0 एनोड। अब बताइए जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग कैथोड कौन है? बी। तो कैथोड के फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है? बी। तो -2.5 ये किसकी वैल्यू है? रिडक्शन पोटेंशियल। माइनस बोलो 1.5 क्या आया बता? 0.25। नेगेटिव आया पॉजिटिव आया? प्लस में आया माइनस में आया? प्लस में आया। ओके, तो ये हमने काउंट कर लिया। क्या बेटा? इस क्वेश्चन में जो दो हाफ सेल दिया है, जब दो हाफ सेल को आप क्या कर रहे हैं? कनेक्ट। तो कनेक्ट करने के बाद जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा कितना आएगा? प्लस 0.25 वोल्ट। ओके, अब मैं कौन सा फार्मूला लगा रहा हूं बेटा? सेकेंड। आप ध्यान देना, सेकेंड फार्मूला किसके डिफरेंस के फॉर्म में? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डिफरेंस के फॉर्म में।
क्योंकि दोनों हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, दोनों हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अब वो डिफरेंस या तो आप रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में काउंट कर लो पहला फार्मूला, या तो उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डिफरेंस के फॉर्म में काउंट कर लो दूसरा फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला किस डिफरेंस के फॉर्म में? ऑक्सीडेशन। लेकिन हमको न्यूमेरिकल वैल्यू किस डिफरेंस में दी है, किस में दी है? रिडक्शन पोटेंशियल। अरे वैल्यू किस में दिया है? चलिए दूसरा फार्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि तीनों फार्मूले से वही आंसर आएंगे। आ रहा है समझ में? तो ध्यान दो बेटा, E0 सेल इज इक्वल टू E0 एनोड माइनस E0 कैथोड। फार्मूला किस डिफरेंस के फॉर्म में? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फार्मूला किस डिफरेंस के फॉर्म में लिखा आपने? लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा किस रूप में दिया है? रिडक्शन। तो इसको काहे में चेंज करो, तो कौन सा साइन लगा दो? क्यों ऐसे लगा है? क्योंकि आपको मैंने एक फार्मूला लिखवाया E0 ऑक्स इज इक्वल टू माइनस E0 रेड, या E0 रेड इज इक्वल टू माइनस E0 ऑक्स। से फार्मूला दिया हूं प्रीवियस लेक्चर में। ओके, तो बेटा इसको अब प्लस में चेंज कर दो। अब ये किस, देखो फार्मूला किस फॉर्म में? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू किस फॉर्म में दी थी? ये रिडक्शन पोटेंशियल। फार्मूला किस फॉर्म में? तो इन रिडक्शन पोटेंशियल को काहे में कन्वर्ट कर दो, एंटी साइन ले लो ना बेटा। ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। अब बताओ किसका अब प्लस में कौन सी वैल्यू ज्यादा है? 1.5। ये कौन सी वैल्यू है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कौन, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? ए का। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो ये पहले एनोड था, अभी भी एनोड है, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एनोड, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा वो कैथोड। नहीं आया समझ में? तो 1.5 माइनस 1.25, 0.25 वोल्ट। फिर से वही आंसर आया? नहीं आया समझ में? चलो करते जाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन करते जा। चल एक ही क्वेश्चन, फार्मूला नंबर सेकंड लगाया मैंने, फार्मूला नंबर थर्ड लगा दे। अब क्वेश्चन कर पहले। हाँ फिर से क्वेश्चन क्या था देखो बेटा, कैसे किया? साइन चेंज करना पड़ेगा। अरे बस सिंपल है, फार्मूला आपने किस रूप में यूज किया? ऑक्सीड। तो रिडक्शन पोटेंशियल को भी काहे में चेंज करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। कैसे चेंज करोगे? साइन को एंटी करके। आ रहा है समझ में? तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन फिर से आ गया नेगेटिव। ओके बेटा, चले चले, चलिए थोड़ी देर पेन रोक दो। अब ध्यान दो, तीसरा फार्मूला लगा देते चले। तीसरा फार्मूला क्या है बेटा? एनोड का क्या लिया आपने? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। E0 एनोड कैसा है? प्लस। तो एनोड का कौन सा पोटेंशियल प्लस होता है? ऑक्सीडेशन। और यहां भी ई कैथोड के सामने भी प्लस है, तो कैथोड का कौन सा पोटेंशियल पॉजिटिव होता है? रिडक्शन। म्हणजे एक सेल का, एनोड सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड सेल का रिडक्शन पोटेंशियल। वैल्यू किस फॉर्म में दिया है? रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, वैल्यू किस फॉर्म में दिया है? लेकिन यहां एनोड का क्या लिया आपने? इस फार्मूले में एनोड का क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैथोड का क्या है? तो चलिए आ जाते हैं नंबर थर्ड। E0 सेल इज इक्वल टू E0 एनोड प्लस E0 कैथोड। ये फार्मूला भी है बेटा। तो देखो तीन टाइप की डेफिनेशन, आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की 3 टाइप की डेफिनेशन हो सकती है, जो इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया हूं। क्या? कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल होता है, या दोनों हाफ सेल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, या एनोड हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल का सम होता है। 3 डेफिनेशन हो गई है। इज दैट क्लियर? ओके, तो चलिए, हाँ क्वेश्चन में वैल्यू किस फॉर्म में दिया है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो एनोड का क्या है यहाँ? E0 एनोड के सामने क्या लगा है? प्लस। तो दिमाग लगाओ कि एनोड का कौन सा पोटेंशियल पॉजिटिव होता है? ऑक्सीडेशन। तो एनोड के फॉर्म में कौन काम कर रहा है? ए। अरे यही काम करेगा ना, लेकिन इसका ये क्या दिया है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको काहे में चेंज करो? तो ये क्या आ जाएगा? प्लस 1.5। ये फार्मूले का प्लस। और कैथोड का ये क्या है? ये कैथोड का क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। और ये भी यहाँ कैथोड है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल काय में दिया है? माइनस में। तो ये सेम ही दिया है ना, प्लस। और ये क्या? माइनस 1.25 आ गया। फिर से 0.25 ऐसे लगाते हैं। 3 फार्मूले घुस रहा है दिमाग में? छाप ले चल। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन
ध्यान दो इधर, गिवन हाफ सेल रिएक्शन इज फॉलोइंग, दी गई हाफ सेल रिएक्शन देखो बेटा, अब यहाँ दो हाफ सेल लिया है, एक कॉपर हाफ सेल और एक मरकरी हाफ सेल, ठीक है, ध्यान देना, Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu 1.22 वोल्ट, ओके, एंड Hg2 प्लस ऑब्लिक Hg 1.11 वोल्ट, काउंट E0 सेल फॉर अबव इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके, समझ में आ गया। तो बेटा हमको हमारा इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में पहला टारगेट क्या रहेगा कि हमको एनोड और कैथोड आइडेंटिफाई करना, कि कौन, जब इन दो हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे तो कौन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, कौन एनोड हाफ सेल की तरफ वर्क करेगा और कौन कैथोड हाफ सेल। तो वो किससे पता करेंगे बेटा आप, वैल्यू से। कौन सी वैल्यू है ये, रिडक्शन पोटेंशियल, यहां लिख देगा E0 ऑफ, E0 मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन सा वाला, रिडक्शन पोटेंशियल, E0 ऑफ, यहां भी लिख देगा E0 ऑफ, ऐसे करके, समझ में आ रहा है ना। ओके, क्वेश्चन लिख डाले आपने, क्वेश्चन लिख डाले, 3 क्वेश्चन देख लो। अब यहां दोनों वैल्यू कैसी दिख रही है आपको, पॉजिटिव, उससे मतलब नहीं कि पॉजिटिव दोनों वैल्यू दिया है कि नेगेटिव दोनों वैल्यू दिया है कि एक पॉजिटिव दिया है और एक, उससे मतलब नहीं है हमको। तो जो वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या बनेगा, कैथोड, और जो वैल्यू कम होगी वो क्या बनेगा, एनोड, क्योंकि ये कौन सी वैल्यू है बेटा, किस फॉर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल। तो 1.22 और 1.1 वोल्ट में कौन सी वैल्यू ज्यादा है, 1.22, दोनों पॉजिटिव है ना भाई, तो 1.22 ज्यादा है, मीन्स कॉपर हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किससे, मरकरी हाफ सेल से। मतलब इन सेलों को, जब दो सेल को अटैच करेंगे आप, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो मरकरी से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन, मीन्स कॉपर हाफ सेल वर्क एज कैथोड, ये होगा कैथोड। जिस भी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो वर्क एज कैथोड, और ये वर्क एज एनोड। कौन एनोड की तरफ वर्क करेगा बेटा, मरकरी हाफ सेल। दोनों यूनिट, दोनों वैल्यू किस फॉर्म में दिया है बोलो, रिडक्शन पोटेंशियल। और जिस भी क्वेश्चन में जिस भी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, चाहे नेगेटिव वैल्यू में ज्यादा हो या पॉजिटिव वैल्यू में ज्यादा हो, वर्क एज कैथोड, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वर्क एज एनोड। दोनों पॉजिटिव हो, ये वैल्यू ज्यादा है, ये कैथोड, और ये वैल्यू कम है। सिंपल फार्मूला लगाते हैं पहला, E0 सेल किस डिफरेंस में फार्मूला बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल के डिफरेंस में फार्मूला, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। बोर हो गया मैं, चल समझ में आया बेटा, ए छोटे यहाँ ऐसी पढ़ते कहाँ से आवे, इधर ध्यान दे, ध्यान देना भाई, मजा लेना थ्योरी का, दूसरे मजे मत ले। ओके, कैथोड के फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है, कॉपर हाफ सेल, एक दो हाफ सेल है ना बेटा, एक कॉपर वाला हो गया और एक मरकरी वाला हो। तो मरकरी से इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होंगे, कॉपर हाफ सेल तरफ फ्लो होंगे। तो कॉपर वर्क इज कैथोड, व्हाई, बिकॉज कंपेयर देन मरकरी, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसका इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कैरेक्टर ज्यादा। नहीं आया बेटा समझ में, सिंपल। तो 1.22 माइनस फार्मूले का माइनस, और ये 1.11, कितना आया बताओ, आए 0.12 वोल्ट। ओके बेटा, अब दूसरा फार्मूला लगाते हैं, बस यही सीखना है। अब देखो बाय द वे, आपको एग्जाम में एक ही फार्मूला पकड़ना है, एक ही काम करना है, लेकिन अब 3 फार्मूले दिए तो तीनों में का समझ में आना चाहिए कैसे लगाना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में कुछ भी दे देता है, तीनों में से कोई भी कंडीशन दे देगा आपको। आ रहा है समझ में। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा फार्मूला क्या बेटा, E0 सेल इज इक्वल टू E0 एनोड माइनस E0 कैथोड। फार्मूला किस डिफरेंस में अभी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन जो न्यूमेरिकल में वैल्यू किस फॉर्म में दिया है, तो इनको काय में चेंज कर दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, लेकिन अभी भी ये क्या होगा, कैथोड, और ये क्या होगा, ये क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में 1.22 वोल्ट है ये, ठीक है, और ये नेगेटिव वैल्यू कम है, ये नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है। कंफ्यूज हो, पक्का, किस फॉर्म में कन्वर्ट किया आपने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आजा E0 एनोड के फॉर्म में वही वर्क करेगा, माइनस 1. क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है ना बेटा, अरे काय में कन्वर्ट हो गए आप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है ना, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है ना। ओके, तो ये वर्क इज एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर ज्यादा मरकरी का। ओके
ठीक है, माइनस ये फार्मूले का माइनस 1.22, वही आंसर आएगा बेटा 0.12 वोल्ट। आंसर में चेंजेस नहीं आएंगे। आ रहा है समझ में? तो बेटा अगर फार्मूला किसके डिफरेंस के रूप में यूज करना है आपको, ऑक्सीडेशन, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको भी काय में चेंज कर दोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, साइन एंटी कर दीजिए। आ रहा है समझ में? ठीक है, शाबाश। अब तीसरा फार्मूला भी लगा दीजिए आप। ठीक है बेटा, क्या है बेटा, E0 एनोड प्लस E0 कैथोड। ओरिजिनल क्वेश्चन में आ जाते हैं फिर से, दोनों प्लस में दिया था। ओके, दोनों वैल्यू किस फॉर्म में दिए बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड का कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड के फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है, मरकरी। तो इसका कहा है चेंज करना है, ये एनोड का क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, -1.1 प्लस, और कैथोड के फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है, कॉपर। ठीक है, और कैथोड का कौन सा पोटेंशियल है, ये रिडक्शन, ये भी कौन सा है, रिडक्शन। समझ में आ रहा है? तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 1.22, तो वही आंसर आएगा 0.12 वोल्ट। इज दैट क्लियर? ठीक, अब बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन है ऐसे आपके टेक्स्ट बुक में, कर लीजिए उनको रिवाइज। आ रहा है समझ में? अब एक और बेटा, एक और चीज करते हैं, एक और थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। आ रहा है समझ में? तो यहां बेटा देखो, दोनों हाफ सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव फॉर्म में दिया है। इसके पहले क्वेश्चन में दोनों हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव फॉर्म में दिया था। उससे अपने को मतलब नहीं, जो वैल्यू ज्यादा होगी वर्केस कैथोड और जिसकी वैल्यू कम होगी वर्केस एनोड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डिफरेंस के फॉर्म में फार्मूला लगाना चाहते हो तो रिडक्शन पोटेंशियल को काय में चेंज कर दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर्म में चेंज कर दो, साइन को एंटी ले लो। आ रहा है समझ में? थर्ड क्वेश्चन लेते हैं भाई, थर्ड क्वेश्चन चलिए, कर लिए वाला आपने। थर्ड क्वेश्चन चले बेटा, एक given half cell reaction, for given half cell reaction, for given half cell reaction count E0 cell। क्वेश्चन बना बेटा, फॉर गिवन हाफ सेल रिएक्शन काउंट E0 सेल। चलिए, AG प्लस ऑब्लिक AG इजिकल टू 1.22 वोल्ट, 1.25 वोल्ट कर दे, चल कुछ भी लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, कोई भी लिख सकता है। एंड सोडियम प्लस ऑब्लिक सोडियम इज -1.11 वोल्ट। अब देखिए बेटा, ये थर्ड क्वेश्चन में वैल्यू कैसे दिया है उसने, किसकी वैल्यू दिया है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल। सिंपल। आ रहा है सच में? क्वेश्चन में वैल्यू देखो कैसे दिया, एक पॉजिटिव दिया और एक नेगेटिव। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिस हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड और कम होगा वो एनोड। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो यही ज्यादा है ना बेटा, तो वर्क इज कैथोड, दिस वर्क इज एनोड। मींस इन दो हाफ सेल का क्या बनाओगे आप, गैल्वेनिक सेल, या इन दो हाफ सेल का क्या बनाओगे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होंगे, सिल्वर से सोडियम, बिकॉज सोडियम से सिल्वर, क्योंकि सिल्वर वर्क इज कैथोड। इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, क्यों रिसीव करेगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अरे जीरो से ज्यादा है, जीरो से कम है ना भाई, जीरो से ज्यादा 1.25 प्लस, जीरो से कम -1.11। समझ में आ रहा है? फार्मूला लगाते थे बेटा, E0 सेल इजिकल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड के फॉर्म में कौन वर्क करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, कौन भाई, 1.25 माइनस 1.11 नेगेटिव दिया है ना। और ये एक मिनट, वैल्यू किस फॉर्म में दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। और फार्मूला भी किस डिफरेंस के रूप में यूज कर रहे हो, तो कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, फार्मूले का माइनस और ये -1. बोलो आंसर।
35 वोल्ट। इज दैट क्लियर? अब दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, E0 सेल इज इक्वल टू E0 एनोड माइनस E0 कैथोड। अब ध्यान दो बच्चे, अब फार्मूला किस डिफरेंस के फॉर्म में लगाया आपने? ऑक्सीडेशन, लेकिन वैल्यू किस फॉर्म में दिया है? रिडक्शन। तो ये हो जाएगा क्या? माइनस, और ये हो जाएगा क्या? प्लस। समझ में आ रहा है? तो बोलो एनोड के फॉर्म में कौन करेगा, वर्क करेगा? वही जो पहले था एनोड, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, प्लस है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है तो वर्केस कैथोड, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो वर्केस एनोड। तो बेटा 1.11 माइनस 1.25, फिर से वही आंसर आएगा बेटा 2.35। इज दैट क्लियर? आप समझ गए ना? चलो थर्ड फार्मूला लगाओ आप। थर्ड फार्मूला लगाओ, आपको करना है। अब एक्चुअल न्यूमेरिकल में आ जाओ। ये प्लस वैल्यू है, ये माइनस है। तो एनोड का क्या लेना है बेटा? ऑक्सीडेशन। तो ये माइनस में दिया तो क्या कर दोगे उसको? प्लस। और कैथोड का क्या दिया है? रिडक्शन, जो ऑलरेडी प्लस में है। तो सीधे सम हो जाएगा ना फिर से। ठीक है, वेरी गुड। डाल दिए हेडिंग। तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों को क्या? मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा किसी एक हाफ सेल का, जैसे सपोज ये गैल्वेनिक सेल है, इसमें कॉपर, दोनों हाफ सेल को आपने अटैच किए, इसमें कॉपर इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है और जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। जिंक का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या कितना है इंडिविजुअल, और या इसका ऑक्सीडेशन इंडिविजुअल कितना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको काउंट करना है अपने को। जैसे मान लो आपको कॉपर का इलेक्ट्रॉन रिसीविंग या रिलीजिंग नेचर पता करना है, तो कॉपर के साथ कोई दूसरा ऐसा हाफ सेल आपको अटैच करना पड़ेगा जिसका इलेक्ट्रॉन रिसीविंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर मीन्स उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नोन हो। तो इसके लिए बेटा एक ऐसा स्टैंडर्ड हाफ सेल यूज करना पड़ेगा। कौन सा? जैसे मेरा टारगेट है कि कॉपर का मुझे क्या पता करना है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मुझे इसके साथ एक दूसरा हाफ सेल ऐसा अटैच करना है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या तो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन क्या हो बेटा? नोन हो और कांस्टेंट हो। तब इंडिविजुअल किसका नेचर पता चलेगा? कॉपर का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उस बात को फिर से रिवाइज कर रहा हूं। फार्मूला लगाया बेटा मैंने E0 सेल, इस गैल्वेनिक सेल के लिए मैंने फार्मूला लगाया E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ध्यान देना बेटा, और यहां की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? सपोज 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट से केवल आपको क्या पता चल रहा है? डिफरेंस। लेकिन इंडिविजुअल किसी एक हाफ सेल का नेचर या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल रहा है क्या? ये 2 वोल्ट किसकी वैल्यू है बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये जो 2 वोल्ट है तो किसी भी, ये 2 वैल्यू तो किसी भी डिफरेंस से आ सकती है, लाइक 4-2 से आ सकती है, या 3-1 से आ सकती है, या 2.5 -0.5, ऐसे कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इंडिविजुअल कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल 4 है, या एनोड का 2 है, या कैथोड का 3 है, या एनोड का 1 है, या इंडिविजुअल कैथोड का 2.5 है, एनोड क्या 0.5 है, कुछ पता चल रहा है आपको? नहीं पता चल रहा है। तो उसी को जानने के लिए हमको, मान लो मुझे कॉपर का कैथोड के फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है बेटा? कॉपर। या मुझे जिंक का एनोड के फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है बेटा? जिंक का इंडिविजुअल क्या पता करना? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मुझे इस एक कॉपर का पता करना इंडिविजुअल, तो कॉपर के साथ मुझे एक ऐसा हाफ सेल चाहिए। ऐसा एक हाफ सेल मैं डिजाइन करूंगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट, फिक्स एंड ऑलवेज नोन, ऑलरेडी नोन होता है। और ऐसे हाफ सेल को रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तो आ जाओ, हेडिंग डाले। क्या बेटा हेडिंग? मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी वन हाफ सेल। सबने हेडिंग डाल दिया भाई? चलो आ जाओ, थ्योरी लिखो। चलिए थ्योरी लिखिए, नोट्स बनाइए। फॉर मेजर्ड द स्टैंडर्ड
standard electrode potential for measured the standard electrode potential, पर इंट्रोडक्शन लाइन लिख दो बेटा, फॉर मेजर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी वन हाफ सेल रिफरेंस इलेक्ट्रोड यूज, इस शब्द को अंडरलाइन करना पड़ा, रिफरेंस टर्म को, रिफरेंस इलेक्ट्रोड यूज या रिफरेंस हाफ सेल भी लिख सकते हो। ये एक इलेक्ट्रोड एक हाफ सेल है ना बेटा, एक इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, एक हाफ सेल, एक इलेक्ट्रोड तो एक हाफ सेल हुआ, ठीक है। रिफरेंस शब्द को अंडरलाइन करो, इलेक्ट्रोड यूज्ड, ठीक है बेटा, या इसी को बोलते बेटा रिफरेंस को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। टर्म को पकड़ो, टर्म को क्लियर करो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड विच, दोनों सेम टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना, यूज्ड विच स्टैंडर्ड रिडक्शन आर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विच स्टैंडर्ड, जिसका स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड रिडक्शन या एक शब्द में लिखना है तो क्या बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो दो टाइप का होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। विच स्टैंडर्ड रिडक्शन आर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मीन्स E0 रेड एंड E0 ऑक्स इज ऑलवेज या ऑलरेडी, ऑलवेज लिखो या ऑलवेज नोन। समझ में आ रहा है बेटा? तो मुझे अगर इंडिविजुअल कॉपर का नेचर पता करना है कि इसका इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इंडिविजुअल कॉपर का पता करना है, तो कॉपर के साथ मुझे एक ऐसा हाफ सेल अटैच करना पड़ेगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलरेडी ऑलवेज नोन होता है, फिक्स होता है, नोन एंड फिक्स, नोन एंड फिक्स। बेटा एक 2 मार्क क्वेश्चन है, अगर आपको पूछे डिफाइन या व्हाट यू मीन बाय रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो ये उसका आंसर है बेटा, क्या है, फॉर मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी वन हाफ सेल। वो एनी वन हाफ सेल मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है, उसका इंडिविजुअल नेचर, उसका इंडिविजुअल पावर पता करना है, कौन सा पावर, रिड्यूसिंग पावर या ऑक्सीडेशन पावर। पावर को किससे काउंट करेंगे, पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेम टर्म है, ओके। नोन एंड फिक्स होता है, और ऐसे हाफ सेल को, ऐसे इलेक्ट्रोड को बेटा क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। आ रहा है समझ में? निचलिए बेटा, टू टाइप ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड, काई के लिए, फॉर मेजर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी वन हाफ सेल। एनी वन मीन्स बेटा आप 118 हाफ सेल बना सकते हो, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, और उनका इंडिविजुअल नेचर पता कर सकते हो किसके साथ अटैच करके, रेफरेंस इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, जिसका सब कुछ नोन है, फिक्स है, ओके। हाँ, तो 2 टाइप के यूज किए जाते हैं। नंबर 1 केलोमेल इलेक्ट्रोड, ये किसके एग्जांपल है बोलो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। केलोमेल ये हाफ सेल है, ये हाफ इलेक्ट्रोड है, हाफ सेल है, केलोमेल इलेक्ट्रोड। ये मरकरी का बना है बेटा, केलोमेल इलेक्ट्रोड को Ag2Cl2 इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, केलोमेल इलेक्ट्रोड। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन याद रखना, इसका स्टडी नहीं करना है। और सेकेंड है बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड, अब न्यूमेरिकल की शुरुआत बौछारे होगी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शॉर्ट फॉर्म में बेटा SHE बोला जाता है। बोलो उसका फुल फॉर्म बोलो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको NaHE भी बोलते हैं बेटा, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। ये क्या है, एक प्रकार का हाफ सेल। क्या है, एक
क्यों यूज किया गया, इसके साथ जो दूसरा अटैच करेंगे उसका नेचर काउंट करने के लिए। समझ में आ रहा है? इसके साथ जैसे SHE के साथ कॉपर अटैच करो तो कॉपर का नेचर पता चलेगा, SHE के साथ जिंक अटैच करोगे तो जिंक का नेचर, कौन सा नेचर, उसका इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या उसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या रिसीविंग नेचर, उसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आ रहा है समझ में? दो टाइप के यूज करेंगे। तो कौन सा सिलेबस में बेटा? SHE, इसको इंपॉर्टेंट करो, इसका स्टडी करेंगे। चलिए फटाफट